क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल काम करना नहीं है, बल्कि मन को शांत रखकर काम करना है? हमारा दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट की रिग्रेट, कभी कंपैरिजन, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी डिस्ट्रैक्शंस। हम शुरू करते हैं कुछ सीखने के लिए। एक हफ्ते में मन भर जाता है, फिर छोड़ देते हैं। हम लक्ष्य बनाते हैं, फिर इम्पेशंस हमें खा जाती है। हम कुछ भी जल्दी जल्दी चाहते हैं। स्किल्स जल्दी, सक्सेस जल्दी, रिजल्ट्स जल्दी, लाइफ जल्दी। यही मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी। थॉमस एम स्टर्नर अपनी शानदार किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में बताते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट अचीविंग द गोल, सक्सेस इज द माइंडसेट दैट यू बिल्ड व्हाइल मूविंग टुवर्ड द गोल। यानी असली जीत गोल नहीं, बल्कि प्रोसेस, प्रैक्टिस, पेशेंस और फोकस है। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि माइंड को डिसिप्लिन कैसे करें, फोकस कैसे बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में शांत रहते हुए प्रोग्रेस कैसे करें। आज का यह वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल देगा, क्योंकि यहां हम सीखेंगे फोकस कैसे काम करता है, डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है, व्हाई प्रैक्टिस माइंडसेट इज बेटर देन गोल माइंडसेट, फ्रस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे एक शांत दिमाग आपको तेजतर बनाता है, और वो टेक्निक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा देंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी किताब की यात्रा के लिए जो आपकी हैबिट्स, माइंड और पर्सनैलिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है? थॉमस बताते हैं कि इंसान गलत तरीके से जी रहा है। हम हमेशा आउटकम के पीछे भागते हैं और इसी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट का मजा लेना भूल चुके हैं। उदाहरण के लिए, हम जिम जाते हैं लेकिन दिमाग बस रिजल्ट में फंसा होता है। हम पढ़ते हैं लेकिन मन बस मार्क्स चाहता है। हम काम करते हैं लेकिन नजर प्रमोशन पर होती है। हम स्किल सीखते हैं लेकिन मन परफेक्शन चाहता है। हम करियर बनाते हैं लेकिन इम्पेशंस हमें सताती है। हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, कब आएंगे रिजल्ट्स, कब मिलेगा प्रमोशन, कब परफेक्ट बनूंगा, कब सब ठीक होगा। यह इम्पेशंस हमारी एनर्जी खा जाती है, माइंड टायर्ड हो जाता है और हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। थॉमस कहते हैं, लाइफ इज प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, बट वी फोकस ओनली ऑन रिजल्ट्स। प्रैक्टिस हमें बनाती है बहुत धीरे, लेकिन बहुत गहराई से। गोल एक जगह है, लेकिन प्रैक्टिस एक जर्नी है। और याद रखो, गोल आपको कुछ देर खुश करता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको हमेशा पावरफुल बनाती है। प्रोसेस प्रोडक्ट का प्रिंसिपल। हम सभी वही गलती करते हैं। हम प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, मुझे फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, मुझे ग्रेट करियर चाहिए, मुझे अमेजिंग लाइफ चाहिए। लेकिन थॉमस कहते हैं, प्रोडक्ट सोचोगे तो एंजाइटी मिलेगी, प्रोसेस सोचोगे तो मास्टरी मिलेगी। एग्जाम्पल, एक 5 साल का बच्चा पियानो सीख रहा है। वो सिर्फ साउंड्स सुनता है, कीज के साथ खेलता है, मिस्टेक्स करता है, हंसता है, फिर प्रैक्टिस करता है। वो गोल के बारे में नहीं सोचता, वो बस प्रोसेस एंजॉय करता है। इसीलिए वो बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन हम अडल्ट्स, हम सोचते हैं,
मैं परफेक्ट म्यूजिक कब बजाऊंगा? कब तक सीखना पड़ेगा? कब अच्छा बनूंगा? हमारा दिल प्रैक्टिस नहीं, प्रोडक्ट चाहता है। और इसी वजह से हम ग्रोथ मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल दो, जिम। अगर आपका गोल 6 पैक एब्स है, तो हर मिरर आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ आज की 1 आवर की प्रैक्टिस करना है, तो आप रोज जीतेंगे और कुछ हफ्तों में रिजल्ट अपने आप आएगा। प्रोसेस हमेशा जीतता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। इसलिए थॉमस कहते हैं, फोकस ऑन एफर्ट नॉट रिजल्ट्स। व्हाई वी लूज फोकस? हमारा दिमाग एक जगह क्यों नहीं ठहरता? 3 कारण हैं। रीजन 1, पास्ट और फ्यूचर में फंसा मन। हम प्रेजेंट को छोड़कर या तो पास्ट में रिग्रेट करते हैं या फ्यूचर में फियर बनाते हैं। और यही कारण है कि हम अभी का काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। माइंड एक जगह रहना चाहता है, लेकिन हमारे विचार उसे खींच कर हर तरफ ले जाते हैं। रीजन 2, ओवर स्टिम्युलेशन। आज की दुनिया में हमारा दिमाग 24/7 स्टिम्युलेशन पर है। इंस्टाग्राम रील्स, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, मल्टीटास्किंग, एंटरटेनमेंट ओवरलोड, न्यूज साइकिल्स। हमारा दिमाग काम स्टेट भूल चुका है। और काम मन के बिना फोकस पॉसिबल ही नहीं है। रीजन 3, इम्पेशंस। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया में जी रहे हैं। एक क्लिक फूड, एक क्लिक एंटरटेनमेंट, एक क्लिक शॉपिंग, एक क्लिक आंसर्स। कुछ भी इंतजार नहीं करना पड़ता। स्लो प्रोसेस हमें टॉर्चर लगता है। माइंड जैसे ही बोर्डम महसूस करता है, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेता है। लेकिन थॉमस कहते हैं, पेशेंस इज अ स्किल। यू कैन प्रैक्टिस पेशेंस, एंड द मोर पेशेंट यू बिकम, द फास्टर यू ग्रो। द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे बड़ा लेसन, प्रेजेंट मोमेंट ही रियल पावर है। जब आप एक काम करते हो और आपका पूरा ध्यान उसी पर होता है, तब माइंड सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंटेड अवेयरनेस, यानी एक समय में सिर्फ एक काम, पूरा ध्यान एक जगह, आउटकम को भूलकर बस काम करना। एग्जाम्पल, आप ब्रूम से फ्लोर साफ कर रहे हो। नॉर्मल माइंड सोचता है, ये काम कब खत्म होगा? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? मेरा असली काम कब शुरू होगा? लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड सोचता है, चलो देखें एक एक स्ट्रोक कितना शांत, कितना परफेक्ट बन सकता है। अचानक सिंपल काम एक आर्ट बन जाता है, एक मेडिटेशन बन जाता है, एक लर्निंग बन जाता है। और यही माइंडसेट आपकी प्रोडक्टिविटी को इनसेन लेवल पर ले जाता है। द 4 पिलर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंड। थॉमस स्टर्नर के अनुसार प्रैक्टिस माइंडसेट 4 चीजों पर खड़ा है। पिलर 1, प्रोसेस, प्रक्रिया। गोल भूल जाओ, बस आज की प्रैक्टिस पूरी करो। आउटकम बोनस, प्रैक्टिस रियल अचीवमेंट। पिलर 2, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वर्तमान में रहना। काम करते समय सिर्फ काम में फुली इन्वॉल्व्ड होना। थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, फियर्स, कंपैरिजंस सबको बंद कर देना। पिलर 3, पेशेंस, धैर्य। पेशेंस कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, ये ट्रेन की जाने वाली मसल है। हर बार जब आप जल्दी होने की इच्छा छोड़ते हो, आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। पिलर 4, नॉन जजमेंट, बिना फैसले का मन। प्रैक्टिस करते समय
खुद को जज मत करो। मैं खराब हूं, मैं स्लो हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। जजमेंट माइंड को वीक बनाता है। प्रैक्टिस माइंड को फ्री फ्लो बताता है। प्रैक्टिस माइंडसेट वर्सेस आउटकम माइंडसेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, नई लैंग्वेज सीखना हो, पढ़ाई हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई नई स्किल, हम शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन गायब होने लगता है और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत क्यों की थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते, हम आउटकम पर अटक जाते हैं। हमारा ध्यान होता है रिजल्ट कब आएगा, स्किल कब आएगी, बॉडी कब बनेगी, सक्सेस कब मिलेगी। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रिजल्ट नहीं, प्रोसेस आपको महान बनाता है। एक आउटकम माइंडसेट क्या है? आउटकम माइंडसेट वाला इंसान हर काम सिर्फ रिजल्ट के लिए करता है। जैसे मुझे 10 किलोग्राम वेट लूज करना है, मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे गिटार बजाना परफेक्ट सीखना है। ये सारे गोल्स बुरे नहीं हैं, लेकिन इन गोल्स का प्रॉब्लम यह है कि ये आपको फ्यूचर में जीने पर मजबूर करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है आउटकम माइंडसेट आपको वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है। आप फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन उसी समय फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। परिणाम एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, जल्दी गिव अप कर देना। और सबसे बड़ी बात, आउटकम माइंडसेट में आप अपनी प्रोग्रेस नोटिस ही नहीं कर पाते। दो प्रैक्टिस माइंडसेट क्या है? प्रैक्टिस माइंडसेट का मतलब है मैं आउटकम नहीं, सिर्फ आज के स्टेप पर ध्यान दूंगा। प्रैक्टिस माइंडसेट कहता है आज 10 पुशअप्स परफेक्ट कर लो, आज इंग्लिश के 5 नए वर्ड्स सीख लो, आज एक चैप्टर क्वालिटी से पढ़ लो, आज बस थोड़ा सा सुधार कर लो, कल से थोड़ा बेहतर। बस इतना ही, यानी आप अपना फोकस प्रोसेस पर रखते हो, न कि फाइनल गोल पर। इस माइंडसेट का जादू ये है कि जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हो, आउटकम अपने आप मिलता है। प्रैक्टिस माइंडसेट क्यों पावरफुल है? यह आपको प्रेजेंट में रखता है। अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर या पास्ट में घूमता रहता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट में खींच कर लाती है। उदाहरण, जब आप ध्यान से एक म्यूजिकल नोट प्रैक्टिस करते हैं या एक एक वर्ड सही प्रोनाउंसिएशन से बोलते हैं, आपका पूरा माइंड अब में होता है। यह स्टेट ही फोकस कहलाती है। स्ट्रेस कम होता है। आउटकम वाला इंसान हर समय फ्यूचर को लेकर परेशान रहता है। रिजल्ट आएगा या नहीं, सक्सेस मिलेगी या नहीं। लेकिन प्रैक्टिस वाला इंसान सिर्फ आज का काम देखता है, इसलिए वो काम रहता है, सेंटर्ड रहता है, स्टेबल रहता है। कंसिस्टेंसी अपने आप बनती है। प्रैक्टिस माइंडसेट में आप परफेक्शन नहीं खोजते, आप सिर्फ आज के छोटे स्टेप को अच्छे से करना चाहते हैं। इससे आप डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो, और यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर 6 महीने में आपको कंप्लीटली बदल देते हैं। इंप्रूवमेंट मेजरेबल हो जाती है। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो इंप्रूवमेंट्स दिखाई देती हैं। नेवर परफेक्ट बट ऑलवेज इंप्रूविंग, और यही इंप्रूवमेंट मोटिवेशन बन जाती है। डिसिप्लिन अपने आप डेवलप होती है।
प्रैक्टिस कभी भी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती, इसमें पेशेंस चाहिए। लेकिन यही पेशेंस आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप बार बार किसी काम को माइंडफुली करते हो तो आपका दिमाग उस एक्शन को आइडेंटिटी बना देता है। यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु प्रैक्टिसेस, और यह आइडेंटिटी चेंज ही जीवन बदल देती है। फॉर एग्जाम्पल 1, जिम फिटनेस। एक आदमी वेट लॉस के लिए जिम जाता है, लेकिन वो हर रोज मिरर में जाकर देखता है, परिणाम क्यों नहीं दिख रहा? रिजल्ट नहीं दिखता, मोटिवेशन गिरता है, रेगुलरिटी टूट जाती है। ये आउटकम माइंडसेट है। दूसरी तरफ एक आदमी सिर्फ प्रैक्टिस माइंडसेट अपनाता है। मैं रोज 45 मिनट्स सही से वर्कआउट करूंगा। बस वो वेट इंचेस शेप की टेंशन नहीं लेता, वो सिर्फ आज के रेपिटेशन पर ध्यान देता है। एक महीने में उसे खुद नहीं पता चलता कि उसका बॉडी पोस्चर, एनर्जी, स्टैमिना कितना इंप्रूव हो चुका है। और फिर 3 से 6 महीने में वो रिजल्ट भी पा लेता है। Why? Because he practiced. 5 एग्जाम्पल 2, लर्निंग इंग्लिश। आउटकम माइंडसेट, मुझे 2 महीनों में परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है। प्रेशर, फियर, हेजिटेशन, लो कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस माइंडसेट, मैं आज सिर्फ 10 मिनट्स इंग्लिश बोलकर देखूंगा। मैं आज सिर्फ 5 न्यू वर्ड्स सीखूंगा। मैं आज बस एक टॉपिक पर फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करूंगा। 6 महीने में उस व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता कि वो फ्लुएंट हो चुका है। 6 एग्जाम्पल 3, बिजनेस। आउटकम माइंडसेट, बिजनेस 2 मंथ्स में प्रॉफिट देगा। मुझे जल्दी पैसे चाहिए। स्ट्रेस, बैड डिसीजंस, बिजनेस में लॉस। प्रैक्टिस माइंडसेट, मैं रोज 1 आवर अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगा। मैं रोज अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करूंगा। मैं रोज अपने प्रोडक्ट में 1% सुधार करूंगा। 6-12 महीने में बिजनेस स्ट्रांग बनता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स आने लगते हैं। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस क्रिएट्स एक्सपर्टीज। 7, द प्रैक्टिसिंग माइंड का गोल्डन रूल। किताब में एक लाइन है, डू द टास्क फॉर द सेक ऑफ द टास्क, यानी काम को काम होने के लिए करो, काम को सिर्फ आउटकम पाने के लिए मत करो। जब आप ऐसा करते हो, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, फोकस डीप हो जाता है, बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, आप एक नए लेवल के इंसान बन जाते हो, काम, डिसिप्लिन्ड और नेचुरली प्रोडक्टिव। 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन। यह किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती है, प्रोसेस ओरिएंटेशन। इसका मतलब, हर काम में 4 चीजें लर्न करें। बिगिन, स्टे इन द प्रोसेस, एडजस्ट, इंप्रूव। उदाहरण, आप पियानो सीख रहे हो। आप पहले गलत कीज दबाओगे, फिर आपकी स्पीड स्लो होगी, फिर हाथ थकेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस में रहोगे, बिगिन, प्रैक्टिस, एडजस्ट, इंप्रूव, तो आप परफेक्ट बनोगे ही बनोगे। 9, वाई परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी। किताब कहती है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बेटर बनने की कोशिश करो। परफेक्शन का प्रेशर आपके दिमाग को फ्रीज कर देता है। प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करती रहती है। परफेक्शन फ्रस्ट्रेशन, प्रैक्टिस प्रोग्रेस। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। 10, वाई स्मॉल माइंडफुल स्टेप्स मैटर। जब आप एक स्किल को धीरे धीरे ध्यान से सीखते हो तो आपका दिमाग उस स्किल को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, यानी आप एक परमानेंट इंप्रूवमेंट बनाते हो।
लेकिन जब आप जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हो तो दिमाग उसे टेम्परेरी मानता है और कुछ दिन बाद भूल जाता है। इसलिए स्लो प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग स्किल, फास्ट प्रैक्टिस वीक स्किल। 11 द रोल ऑफ अवेयरनेस। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है हर इंप्रूवमेंट अवेयरनेस से शुरू होती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो अवेयरनेस आपको बताती है मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे किस जगह स्लो होना चाहिए, मुझे किस जगह स्पीड बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस आपको एक कॉन्शियस लर्नर बनाती है और यही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। 12 ईगो वर्सेस प्रैक्टिस। किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है। ईगो हमेशा कहता है मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। प्रैक्टिस हमेशा कहती है शांत रहो, प्रोसेस पर ध्यान दो। जब भी आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आपका माइंड एंजाइटी से भर जाता है। प्रैक्टिस माइंडसेट ईगो को कंट्रोल करता है और यह आपको एक पीसफुल अचीवर बनाता है। 13 वाई मॉडर्न पीपल फेल टू लर्न स्किल्स। आज की जनरेशन में लोग स्किल्स इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि उनका दिमाग हर चीज फास्ट चाहता है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट सक्सेस, फास्ट मनी, फास्ट फेम। लेकिन स्किल हमेशा स्लो प्रोसेस से डेवलप होती है। इसलिए जरूरी है फास्ट वर्ल्ड में एक स्लो माइंड डेवलप करना। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली सार है। 14 गेनिंग कंट्रोल ओवर योर अटेंशन। किताब कहती है जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल कर लेता है वह अपनी लाइफ कंट्रोल कर लेता है। आउटकम माइंडसेट आपकी अटेंशन फ्यूचर में भेजती है। प्रैक्टिस माइंडसेट आपकी अटेंशन प्रेजेंट में खींचती है। प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति ही वास्तव में प्रोडक्टिव होता है। 15 द पीस ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक शांत स्टेट है। आप धीरे धीरे काम करते हैं, माइंडफुल तरीके से करते हैं, गलतियां नोटिस करते हैं, सुधार करते हैं और ग्रो करते हैं। यह स्टेट आपको मेंटली शांत, इमोशनली स्टेबल और फिजिकली डिसिप्लिन्ड बनाती है। इसीलिए किताब कहती है प्रैक्टिस इजंट जस्ट अ स्किल, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। प्रैक्टिस ही मास्टरी है। दोस्तों, पूरी किताब का असली संदेश सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है, आप वही बनते हैं जिसे आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। जिंदगी की दौड़ में हम हमेशा डेस्टिनेशन के पीछे भागते रहते हैं। सक्सेस कब आएगी, स्किल्स कब आएंगे, मनी कब आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि डेस्टिनेशन आपको नहीं बदलता, रास्ते में की गई प्रैक्टिस आपको बदलती है। आपने देखा, गोल्स पीछे भागकर नहीं, कंसिस्टेंट छोटी छोटी प्रैक्टिस से पूरे होते हैं। डिसिप्लिन कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं, एक छोटी सी डेली आदत है कुछ बेहतर करने की। फोकस कोई खास टैलेंट नहीं, एक मसल है जिसे रोज स्ट्रेंथन किया जाता है। डिस्ट्रैक्शन कोई दुश्मन नहीं, एक टेस्ट है जो आपको अपने अंदर की शक्ति दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, आप तब तक इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आप इम्परफेक्ट स्टार्ट करने से नहीं डरते। इस किताब की फिलॉसफी हमें यह समझाती है कि एक स्टेप एट अ टाइम की पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। कल का स्ट्रेस, कल की प्रॉब्लम, कल का प्रेशर, ये सब आपको आज काम करने से रोकते हैं। लेकिन जब आप टुडे को पकड़ लेते हैं, जब आप सिर्फ आज वाले छोटे कदम पर फोकस करते हो, तो प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है। रिमेंबर, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, बस अनप्रैक्टिस्ड होती है। कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं है, बस प्रैक्टिस नहीं की गई होती है।
कोई भी ड्रीम दूर नहीं होता, बस डेली इम्प्रूवमेंट की कमी होती है। यही किताब की सबसे खूबसूरत बात है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी माइंड को शांत रखकर, बिना प्रेशर लिए, बिना ओवर थिंकिंग के लाइफ को स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर सकते हैं। और अंत में आप रियलाइज करेंगे कि एंजॉय द प्रोसेस, नॉट द फिनिश लाइन। एफर्ट आपका रिवॉर्ड है। प्रैक्टिस आपकी आइडेंटिटी है और मास्टरी आपका परिणाम है। प्रैक्टिस ही मास्टरी है। दोस्तों, पूरी किताब का असली संदेश सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है। आप वही बनते हैं जिसे आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। जिंदगी की दौड़ में हम हमेशा डेस्टिनेशन के पीछे भागते रहते हैं। सक्सेस कब आएगी? स्किल्स कब आएंगे? मनी कब आएगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? लेकिन सच्चाई यह है कि डेस्टिनेशन आपको नहीं बदलता। रास्ते में की गई प्रैक्टिस आपको बदलती है। आपने देखा, गोल्स पीछे भागकर नहीं, कंसिस्टेंट छोटी छोटी प्रैक्टिस से पूरे होते हैं। डिसिप्लिन कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं, एक छोटी सी डेली आदत है कुछ बेहतर करने की। फोकस कोई खास टैलेंट नहीं, एक मसल है जिसे रोज स्ट्रेंथन किया जाता है। डिस्ट्रैक्शन कोई दुश्मन नहीं, एक टेस्ट है जो आपको अपने अंदर की शक्ति दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, आप तब तक इम्प्रूव नहीं होंगे जब तक आप इम्परफेक्ट स्टार्ट करने से नहीं डरते। इस किताब की फिलॉसफी हमें यह समझाती है कि एक स्टेप एट अ टाइम की पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। कल का स्ट्रेस, कल की प्रॉब्लम, कल का प्रेशर, ये सब आपको आज काम करने से रोकते हैं। लेकिन जब आप टुडे को पकड़ लेते हैं, जब आप सिर्फ आज वाले छोटे कदम पर फोकस करते हो, तो प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है। रिमेंबर, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, बस अनप्रैक्टिस्ड होती है। कोई भी स्किल इम्पॉसिबल नहीं है, बस प्रैक्टिस नहीं की गई होती है। कोई भी ड्रीम दूर नहीं होता, बस डेली इम्प्रूवमेंट की कमी होती है। यही किताब की सबसे खूबसूरत बात है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी माइंड को शांत रखकर, बिना प्रेशर लिए, बिना ओवर थिंकिंग के लाइफ को स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर सकते हैं। और अंत में आप रियलाइज करेंगे कि एंजॉय द प्रोसेस, नॉट द फिनिश लाइन। एफर्ट आपका रिवॉर्ड है। प्रैक्टिस आपकी आइडेंटिटी है और मास्टरी आपका परिणाम है।